परमेश्वर के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने हमें बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं। प्रतिभोर उनकी करुणा हम पर नई होती है, नया अभिषेक, हर चीज़ नई हमारे लिए उन्होंने रखी है। बहुत सारी उन्होंने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आशीषें हमारे लिए रखी हैं। हमें उनका उठते बैठते सोते जागते धन्यवाद हमें देते रहना चाहिए। इससे पहले धन्यवाद रूपी हम बलिदान उनको चढ़ाएं, हम आराधना और स्तुति में जाएं, वचन में जाएं। इससे पहले मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो पूरा नियंत्रण परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपे और प्रार्थना में परमेश्वर से पिता से मांगे कि वो हम लोगों की अगुवाई करे। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये आप सुंदर समय दिया कि हम आपसे खुदा विनती आराधना स्तुति कर सके। खुदा हम का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदगी दुनिया में रखा और हर हारी बीमारी से बचाकर अपने नज़दीकी में रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम भाई का और बहन और भाभी शमना भाभी का, कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा कि अपनी इस पे आगरा मसीह मंडली पे आने का मौका दिया। उसके लिए उसका दोनों हस्बैंड वाइफ का खुदा हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा उनके दोनों बच्चों को खुदा आप अपनी नज़दीकी में रखिए। खुदा आप उनको हर बुरी चाल से बचा के अपनी नज़दीकी में रखिए। खुदा उन्हें सामर्थ्य से भरिए। खुदा अपनी आशीषें उनको दीजिए। खुदा हम धन्यवाद करते खुदा आपने खुदा उनको खुदा आप इस लायक बनाया कि खुदा वो खुदा प्रचार का काम कर रहे हैं। खुदा आप और खुदा आपका वचन उनके पेज के द्वारा लोग तक पहुँच रहा है। उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते खुदा। हम दुआ करते खुदा उनको बहुत आयत से खुदा आप अपने लिए इस्तेमाल करिए। खुदा अपनी सेवकाई में उन्हें आगे दिन पे दिन खुदा बढ़ाइए खुदा, ताकि हम दुआ करते खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी खुदा इस पेज से जुड़े हैं खुदा, जो भी खुदा ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार को सुनते हैं खुदा, हम दुआ करते हैं उनकी ज़िंदगियों में खुदा बदलाव आने पाए। खुदा उनकी ज़रूरतों सब ज़रूरतें आपके नाम से पूरी की जाए। खुदा जो भी कमी घटी खुदा और वो सब आपके आसमानी भंडार से पूरी की जाए। खुदा हम धन्यवाद करते खुदा आपने हम तीनों को खुदा अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा आपने खुदा हम लोग खुदा हर चीज़ से बचा के रखा खुदा, हर बुरी चाल से बचा के रखा खुदा। और खुदा सबसे बड़ा खुदा आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हम लोगों के साथ काम करती है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आने वाले समय को खुदा आपके हाथ में रखते हैं खुदा। आप जब इस पेज के द्वारा खुदा जो भी प्रचार हो खुदा वो लोगों के दिलों में जाए खुदा और खुदा वो लोग मन परिवर्तित करने वाले हो सके। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को खुदा, हर परेशानी खुदा आपके नाम से बांधते हैं खुदा और धन्यवाद करते हैं खुदा। आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। उसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं। छोटी दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मुकर मांगते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह आके आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगी। जय मसीह की हालेलुया। मेरा नाम है, अब मैं आपके साथ के गीत गाऊंगी और उनकी प्रार्थना स्तुति करूंगी। आइए हज़रत जी का पहला गीत गाने से पहले महान परमेश्वर पिता की आत्मा स्तुति और प्रार्थना करते हैं। वो महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपनी इजाज़त की छान के चयन किया है। आइए हम जब अपने सरों को झुका के हाथ जोड़ के और अपनी नजरों को बंद करके और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम जब प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी इजाज़त की छान अपनी के लिए जमा किया है जी। आज हमें रूह की दूर जिंदों की भूमि इन दोनों पर खड़ा रखा है जी। हर एक नए दिन पर आपने हमें नई आशीष दी है जीजस। हमें अपनी छाव दी है जी, जिनसे भरा है जीजस।
और मैं लहू जो ढाकर जीजस अपने एंजल को हमारे साथ रखाई जीजस, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जीजस। और मैं आशीष अंकल नहीं अनुपम अंकल और साथ में सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आगरा मच्छी मंडली पर बोलने का मौका दिया। जब भी वो मेरे यहाँ आए तो वे परमेश्वर उन्हें हमेशा अपने विलक्षण और सामर्थ्य भरे अपने एंजल को उनके साथ रखे, हर नए दिन एक नई आशीष दे और मैं लहू से ढाके रखे। आमीन। आइए हम जब अपना पहला गीत करते हैं जो है आज का दिन यहोवा में बनाया हम तुम्हें आनंदित हूँ। आइए मेरे कहिए, आज का दिन यहोवा में बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा में बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो भरे मैं घटूं रहे इसी का धाम, वो भरे मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आनंद तेरे पास मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों आनंदित हों आनंदित हों। आइए हम जो अपना आखिरी चीज़ों की कहते हैं जो है मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। आइए नीचे गाइए, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। जग के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सब यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चकोब्रेदो जमेसिकी हालेलुया।
धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और हकीकत बात है, केवल एक यीशु का नाम है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, बाकी कोई ऐसा नाम नहीं है, ना पृथ्वी के ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं है। बस एक केवल यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम क्या पा सकते हैं, मुक्ति। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस उत्तम आशीष के लिए परमेश्वर जो तूने हमें से हर एक को दी है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा, तेरी उत्तम उत्तम आशीषों के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा परमेश्वर कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और जितने भी लोग खुदा मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जिन्होंने भी तेरे लिए अपना कीमती समय निकाला है परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि तू उनका ये समय आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है खुदा। जो भी प्रार्थना, निवेदन, विनतियां, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है वो कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। आज जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होंठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और ये वचन जो आज मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा, ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं। और हमारा विश्वास है कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो यशाया नबी की किताब। बहुत सारे उसके प्रॉमिसेस हैं हमारे लिए, बहुत सारी चीजें उसने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं जो हमें समय समय पर देता रहता है। ऐसे ही यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी हमें बताता है, वो उसका 65 अध्याय और उसकी 17 आयत हमको बताती है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पिछली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी वो बना रहा है, किसके लिए? हम लोगों के लिए बना रहा है वो नया आकाश और नई पृथ्वी। जो वो बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है? पिछली बातें सब होगा, क्या होगा, बीत जाएंगी, वो स्मरण भी ना आएंगी, स्मरण भी ना रहेंगी। उसका प्रकाशित वाक्य भी क्या है, ये आने वाले समय के बारे में है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत भी हमको यही बताती है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यूहन्ना बताता है कि मैंने किसे देखा है? नए आकाश को और नई पृथ्वी को देखा है, मतलब कि गारंटी हो गई है कि नया आकाश है और नई पृथ्वी बनेगी। तो क्या हम उसमें रह पाएंगे? प्रश्न आज ये है कि क्या उस नए आकाश में और नई पृथ्वी में हम होंगे शामिल? उसके लिए भी पवित्र शास्त्र में पूरा डिक्लेयर करा गया है कि कौन कौन लोग रह पाएंगे उस नए आकाश और नई पृथ्वी में। जो हमें मिलता है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जब तक कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हम प्रतिज्ञा के अनुसार तो हम उसकी जो प्रतिज्ञा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी वो बनाएगा, हम आस देख रहे हैं, हम जानते हैं कि वो बनाएगा और ये हम आस देख रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है? जब तक नया नहीं बन जाता है, तुम आस तो देख रहे हो, लेकिन तुम क्या करो? ये यत्न भी करो
कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। क्या आज हम वो यत्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नए आकाश नई पृथ्वी का आस तो हम लगाए, आसरा तो हम लगाए हुए हैं कि नया आकाश बनेगा, नई पृथ्वी बनेगी, हाँ हम लोग वहां रहेंगे, इस बात पे हम विश्वास भी कर रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा है तो ऐसा होगा, विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हम यत्न कर रहे हैं कि उसके सामने जब वो आएगा, जब न्याय होगा, तो हम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे? मैं तो नहीं सोचती यत्न कर रहे हैं। अगर यत्न करते होते तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब हमारे व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस आते चले जाते, लोगों को महसूस होता, समाज बदलता चला जाता। अगर हम यत्न करते, हम क्या हैं, हम सोए पड़े हैं, खुद भी यत्न नहीं कर रहे हैं और लोगों को जागृत भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ उस नए आकाश और नई पृथ्वी में हम वास करें और उसके सामने हम निर्दोष और निष्कलंक हम भी ठहरें, और जो हमारे पीछे लोग हैं, जो हमें देख के चलते हैं, वो भी निर्दोष और निष्कलंक ठहरें। कौन से लोग रहेंगे? यशाया नबी की पुस्तक ही बताती है, मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। जो हम लोग हैं, आज हमारे पास टाइम है, आज वो समय हमें मिला हुआ है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम लोग क्या करेंगे? न्याय करेंगे। हम लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो लोग गलत होंगे हम उनका न्याय करेंगे, न्याय करके उनको सामने लेके आएंगे, हाँ तुमने ये गलत किया था, ये गलत किया था। और परमेश्वर क्या करेगा? जिसे हम नष्ट करने को कहेंगे, जिसके ऊपर हम पाप बता देंगे कि परमेश्वर इसने ये किया है, न्याय करके हम अगर दोषी ठहरा देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसको नष्ट करेगा। पवित्र शास्त्र हमको क्या बताती है? प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा। आज हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आज्ञाएं मान रहे हैं, वो लोग हमारा न्याय करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है अपने कामों को सुधारने के लिए, हम यत्न नहीं कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने के लिए, उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर रहने के लिए हम खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं। उसके चुने हुए लोग हमें क्या करेंगे? शाप देंगे। और यहोवा किसे? तुझको लिखा है, तुझको से हम अपने आप को मान के चले, अगर हम नहीं सुधरते हैं तो तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। क्या आज हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारा दूसरा नाम रखा जाएगा? परमेश्वर हमारा सुगंधा के बदले कोई और नाम उस जगह, नए आकाश नई पृथ्वी पे हमें नया नाम देगा? क्या आज हम ये कह सकते हैं गारंटी से कि मैंने यत्न किया परमेश्वर, और अब मैं तेरे सामने, जब तू अपने समय में आएगा, जब तू न्याय सिंहासन पे बैठेगा, तो मैं तेरे सामने शांति के साथ निष्कलंक और निर्दोष ठहरूंगी। अगर मैंने ये यत्न किया है कि वाकई में मैं निर्दोष और निष्कलंक ठहरूंगी, तब मुझे नया नाम मिलेगा, दूसरा नाम मिलेगा जो केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर में वो चीज क्या रखी है? गुप्त रखी है। तो वो उसी समय उजागर करेगा, उसी समय बताएगा कि हाँ ये नाम तेरा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? यत्न से कोशिश करनी है, ढूंढना है उसको, अपने कामों को सुधारने की जरूरत है हमें। उसके बाद यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय और उसका 11वीं 12वीं आयत भी हमको यही बताती है। यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। यहोवा क्या कहता है?
अभी मैंने तुम्हें टाइम दे रखा है कि अपने आप को तुम लोग क्या करो, सुधार लो, यत्न से मुझे पुकारो, अपने कामों को सुधारो। उसके बाद वो क्या कहता है, अगर नहीं सुधरोगे तो क्या होगा, वो हमारी हानि की युक्ति कर रहा है। ये सोचिए, वो उसने साफ कह दिया, नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति करूंगा और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। इसलिए अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, अपने अपने बुरे मार्गों से अभी भी टाइम है, तुम लोग फिर जाओ। परंतु हम लोग, साफ लिखा है, परंतु वे कहते हैं, कौन वे, हम ही लोग हैं ना। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही चलेंगे, हम अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। वो कितना टाइम दे रहा है अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज वो डिक्लेयर कर रहा है, हमें टाइम दे रहा है कि अब सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति करूंगा, तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारे विरोध में प्रबंध कर रहा हूँ, तुम्हारे विरोध, जो तुम्हारे विरोध में जाएंगे मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम अभी भी क्या कर रहे हो, अभी भी कह रहे हो हम तो अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम तो अपने हट के अनुसार करेंगे। और वाकई आज हो यही रहा है कि हम अपने मन की कल्पना के अनुसार हम चलते हैं, चाल चलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे मन को भाता है, वही काम हम करना चाहते हैं और वही काम हम कर रहे हैं। उसकी नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि नए आकाश नई पृथ्वी में हम जाना तो चाहते हैं, वो चाहता है कि हम लोग वहां रहें। हम आस देख रहे हैं, आसरा है हमें उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम वहां रहने के लायक हैं, क्या हम उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े हो सकते हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। इमेजिन कर लिया, आस लगा ली कि वो अपनी प्रतिज्ञा जो वो कहता है वो करता है, ये आस लगा ली कि नया आकाश नई पृथ्वी बनेगी, लेकिन क्या वहां पे हम रहेंगे, ये सोचने का विषय है, ये सोच का विषय है कि क्या उस जगह तक हम पहुंच पाएंगे। वो कहता है कि तुम लोग क्या कहते हो कि हम अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपने मन की हट पर, बुरे मन की हट पर बने रहेंगे। और आज वही है, हम अपने बुरे मन के हट पे बने हुए हैं, हम सुधरना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद यिर्मयाह का 17वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत भी हमको यही बताती है, परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना सुधरेंगे तो हम नहीं सुधरेंगे। उन्होंने क्या किया, अगर उनको ताड़नाएं भी मिली तो भी वे क्या हुआ, वो ना माने, उन्होंने माना ही नहीं। कौन है वो लोग, हम लोग हैं कि परेशानियां झेल लेते हैं, थोड़ी देर को सुधर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आ जाते हैं और कह देते हैं नहीं परमेश्वर ऐसा है, हम सुधर गए हैं और अब हमारा ये वाला काम हो जाए, वो हो जाए, और उसके बाद फिर हम उन्हीं राहों पे चलने लगते हैं। क्षमा मांग लेते हैं, वो क्षमा कर देता है और उसके बाद फिर क्षमा मांग के, क्षमा पा के फिर वही गलती हम कर देते हैं। ताड़नाएं सह रहे हैं लेकिन सुधरे नहीं हैं, आज भी नहीं सुधरे हैं। अगर हम सुधर चुके होते तो पूरा ये सोचिए कि क्या हाल होता, मतलब कि परमेश्वर भी आ जाता। परमेश्वर क्योंकि नहीं चाहता है कि एक भी दुष्ट जन नाश हो, वो भी चाहता है जल्दी से जल्दी न्याय हो, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मैं उन लोगों के संग रहूं, हम लोग रह के न्याय करें, हम लोग रह के राज्य करें, वो भी चाहता है। लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर क्यों कर रहा है, क्योंकि दुष्टता फैलती जा रही है। उसने अपना, सोचिए, इतना पाप बढ़ गया, उसने अपना इकलौता तक दे दिया कि उस पे विश्वास तो करो। उसके बाद भी नहीं सुधरे हम, उसके इकलौते को भी, मतलब इकलौते ने, पुत्र ने जान दे दी, हम नहीं सुधरे। आज भी हम उन्हीं हटों पे,
उन्हीं बुरे मन के हट पे, उन्हीं बातों पे हम आज भी अटके हुए हैं, ताड़नाएं सह रहे हैं। आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? आज हम दुखी परेशान क्यों हैं? आज हम बीमारियों से ग्रसित क्यों हैं? आज हमारे मतलब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, दूसरी आके खड़ी हो जाती है, दूसरी हमारी खत्म नहीं हो पाती, तीसरी आ जाती है, वो खत्म नहीं हो पाती, एक और आ जाती है। चारों तरफ हम परेशानियों से घिरे पड़े हैं। ये ताड़नाएं ही तो हैं। उसके बाद भी वो कहता है उन्होंने क्या किया, मेरे विपरीत, इसके विपरीत उन्होंने हट किया कि ताड़नाओं से भी नहीं माने। आज हम वही कर रहे हैं, हम पे ताड़नाएं वो दे रहा है, हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन भजन संहिता हमसे क्या कहता है, उसका 103 अध्याय और उसकी 8वीं से 10वीं आयत हमको क्या बताती है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। वे सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको क्या किया है, बदला दिया है। उसने कुछ भी नहीं किया। कैसा है यहोवा, कैसा है हमारा परमेश्वर? दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में है। अगर आज भी हम अपनी हट छोड़ के उसके पास जाएं, अपनी गलतियों को माने, वो क्या है? अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, तो क्यों हमें क्षमा नहीं करेगा? साफ कहता है उसका क्रोध सदा के लिए भड़का ना रहेगा। उसके समीप, उसके नजदीक जाके तो देखें कि उसका क्रोध हम पर से हट जाएगा। वो दयालु पिता है, अनुग्रहकारी है, वो सीने से लगा लेगा हमें। लेकिन हम दिल से, मुंह से अंगीकार तो करें, हम अपनी गलतियों को तो माने। लेकिन उसका वचन क्या कहता है? वो लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं? हठी हैं हम लोग, जो एक बात की जिद पकड़ ली तो हमने पकड़ ली। ताड़नाएं भी हो रही हैं हम पे, लेकिन हम सुधरते नहीं हैं और ना ही हम सुधरना चाहते हैं। उसने ये सोचिए हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। अगर उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार किया होता तो आज हम जिंदों की भूमि पर खड़े नहीं होते। अगर अधर्म के कामों के अनुसार उसने हमको बदला दिया होता तो हम इतने बड़े नहीं हो गए होते। उसकी अपार करुणा, उसकी आशीषों से भरपूर नहीं होती हमारी जिंदगियां, जो वो आज भी नई आशीष देता है, करुणा करता है, देता है, सब कुछ करता है वो। लेकिन हम लोग क्या हैं? हठी लोग हैं, ताड़नाओं के बाद भी नहीं सुधरते हैं। वो क्या है? अनुग्रहकारी है। अगर आज हम पलट के उसके पास जाते हैं तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमें सीने से लगा लेगा, दोबारा याद नहीं करेगा, स्मरण भी नहीं करेगा। क्योंकि वो क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है कि पिछली बातें स्मरण ना रहेंगी, वो सोच विचार में भी ना आएंगी। जो हमारे पिछले पाप थे, अगर हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, उन पापों को हम मान लेते हैं और फिर मन फिरा के परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं, तो वो उसका वचन क्या कहता है कि वो पिछली बातों को स्मरण भी ना करेगा, सोच विचार में भी नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं पहले तो तुमने पाप किया था, अब तुम आए हो तो तुम्हें पहले तो तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हें बदला दिया जाएगा, पहले तुम दंड पाओगे जब तुमने सुधारा है अपने आप को, उसके बाद मैं सोचूंगा, पहले तो तुम दंड पाओ। ऐसा नहीं कहता है वो क्या कहता है? पिछली बातें सब भूल जाऊंगा मैं। आओ तो मेरे पास, एक बार मेरी मान के तो देखो, मुझे चख कर तो देखो। पूरा पवित्र शास्त्र हमको क्या बताता है? वो करुणा में है, करुणा में परमेश्वर है। अगर हमारे पापों के अनुसार, हमारे अधर्म के अनुसार वो हमको बदला देता तो हम आशीषित नहीं होते। दिन भर में हम कितने पाप कर लेते हैं, उसकी छोटी से छोटी आज्ञाओं को हम तोड़ते चले जाते हैं। और जिस समय उनकी आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं तो उसके विरुद्ध हम क्या करते हैं? पाप ही कर रहे हैं।
वो हम पाप दिन भर में कितना कर लेते हैं, उसके बाद भी वो कहता है आओ तो मन फिरा के मेरे पास आओ। इंतजार कर रहा है, बाहें फैला के हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि आओ, एक बार आओ तो। मैं स्मरण नहीं करूंगा तुम्हारे पिछले पापों को, पिछली बातें सब मैं भूल जाऊंगा। तुम क्या बन जाओगे, प्रभु में नई सृष्टि बन जाओगे और तुम्हें मैं बहुत तायत के साथ आशीषित करूंगा, बहुत आशीषें दूंगा। और नए आकाश और नई पृथ्वी पर जिसका वर्णन उसने किया है, वहां पे जिसकी हम आस रखते हैं, जिसका हमें आसरा है, जो उसके हम प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हैं, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में हम क्या होगा, हम वहां रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें यत्न से ये करना है कि शांति के साथ उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष खड़े रहें, तभी वहां पे एंट्री मिलेगी। अगर एक भी हमारे ऊपर दाग हुआ, एक भी गलत आदत हुई हमारे अंदर, तो क्या उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं वो नहीं देख सकती, बुराई को नहीं देख सकती? तो क्या वो बुराई को लेके हम उसके पास तक जा पाएंगे? मैं तो नहीं सोचती जा पाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है हमारे पास कि हम अपने आप को सुधारें। कैसे सुधारना है हमें ये सोच लीजिए, एक मतलब वाइट कलर के कपड़े पहन के हमें कीचड़ में खड़े होना है और एक भी दाग धब्बा हमारे ऊपर ना लगे, एक भी दाग धब्बा। वो महिमा के वस्त्र हमें पहनने हैं, लोग हमारे द्वारा आशीषित हों, लोग हमारे द्वारा उसके नजदीक पहुंचे, ना कि हमारे द्वारा लोग ठोकर खाएं। खुद भी हमें जाना है नए आकाश और नई पृथ्वी में, और लोगों को भी जो उससे भटक चुके हैं, जो उससे दूर हो चुके हैं, उनको भी हमें लेके वहां तक जाना है। और याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत भी हमको यही बताती है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। क्या आज हम वो ब्लेसेड लोग हैं? आज वो हम धन्य लोग हैं? हम विश्वास करते हैं धीरज रख के? क्या हम विश्वास कर रहे हैं उस पे? हम विश्वास तो कहते हैं हम कर रहे हैं, क्या हम वो धीरज रखे हुए हैं उसके ऊपर? शांति से सब कुछ सह रहे हैं, धीरज रख के सब कुछ सह रहे हैं? नहीं, हम उतावली के साथ जो भी करते हैं उतावली के साथ करते हैं कि जो हो प्रार्थना मांगी आज ही पूरी हो जाए, ऐसा कहा एकदम पूरा हो जाए। और क्या कहता है याकूब? क्या कहता है? देखो हम धीरज धरने वालों को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। विजय भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धीरज धरने वालों को अगर हमें ब्लेसिड बनना है तो हमें धीरज रख के उस नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखनी है और यत्न करना है कि उसके सामने हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरें। हमें उसके विपरीत हमें हट नहीं करनी है, क्योंकि वो कह चुका है मैंने तुम्हारे विरुद्ध क्या कर दी है? युक्तियां निकालनी शुरू कर दी हैं, हानि की युक्ति। तुम्हारे विरुद्ध मैं प्रबंध कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम सुधर नहीं रहे हैं, हमारे कामों में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। हम ये सोचते हैं अभी टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। टाइम नहीं रह गया है, बहुत जल्दी उसने क्या कहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ। जो समय हमें मिला है वो बहुमूल्य है। ये अवसर जो आज हमारे पास है, हम जिंदों की भूमि पे खड़े हैं, आज हम कर सकते हैं, आज हम अपने मन को फिरा सकते हैं, आज हम अपने पापों से पीछे हट सकते हैं, आज हम उससे क्षमा मांग सकते हैं। जब हमारे पास ये शरीर ही नहीं रहेगा, हम मतलब खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएगी, देह क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तब हमारे पापों की क्षमा संभव है? नहीं है। अभी हम जीवित रह के उससे क्षमा मांग सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं। हमें अपनी हट को, अपनी बुरी कल्पनाओं को, अपने बुरे मन की झूठी हट को हमें छोड़ना है, सुधरना है कि उसके सामने हमें क्या बन के रहना है? निर्दोष और निष्कलंक बन के रहना है। तभी उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर हम क्या कर पाएंगे? वास कर पाएंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे।
धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस उत्तम आशीष के लिए परमेश्वर जो तूने हम में से हर एक को दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू उनकी अगुवाई कर रहा है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि वो तेरे राज्य के लिए खुदा, तेरी महिमा के लिए जो काम कर रहे हैं खुदा, बहुतायत के साथ आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। और जितने भी परिवारों से खुदा और जितने भी लोगों से वो मिलेंगे परमेश्वर, उनके द्वारा वो लोग भी आशीषित होने वाले हैं परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। इस पेज के द्वारा परमेश्वर बहुतायत के साथ खुदा जो भी इस पेज से जुड़ा है परमेश्वर, उसके पास अपरंपार आशीषें आने वाली हैं परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। और जितने भी लोग मुझे लाइव या ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, उन सब की प्रार्थनाएं निवेदन तेरे सम्मुख है परमेश्वर। जो भी उनके मनों में है परमेश्वर, उन सारी बातों को तू पूरा करने पर है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए खुदा जो असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं परमेश्वर। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया है परमेश्वर, मगर हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते, हम तुझे जानते हैं परमेश्वर। उनको छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, ताकि वो लोग एक जीवित गवाही बने खुदा, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं ऐसे पति पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, दुष्ट ने जिनको अपने बंधनों में बांध रखा है परमेश्वर, स्वर्ग से तेरी अग्नि रिलीज करते हैं परमेश्वर। वो बंधन जल के नाश हो चुके हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा। और जो भी योजनाएं तेरी उन पति पत्नी के लिए परमेश्वर, वो हाँ और आमीन में पूरी होने पर है परमेश्वर। मैं ऐसे यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो अपने मार्गों से फिर गए हैं परमेश्वर। दुष्ट ने अपने जाल में उन्हें फंसा लिया है खुदा। दुष्ट के हर बंधन को तेरे नाम से हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा उन यंगस्टर से बात कर परमेश्वर, ताकि वो लोग लौट के तेरे पास आने वाले हो सके खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसी बहनों के लिए खुदा जो निसंतान है परमेश्वर, उनकी आंखें दृष्टि तेरे पर लगी है परमेश्वर, उनको तू ब्लेसिड संतानें देने पर है खुदा। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए खुदा जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है खुदा बाप, उनके हर हार्ट की प्रॉब्लम को, जो भी ब्लॉकेज है खुदा, जो भी प्रॉब्लम है खुदा, तेरे नाम से उसे कैंसिल करते हैं परमेश्वर। तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। जो अपने पैरों से परेशान है परमेश्वर, पैरों में दर्द है परमेश्वर, तेरी पवित्र अग्नि परमेश्वर वहाँ भेजते हैं परमेश्वर। उनका मसा कर परमेश्वर, उनके पैरों में ताकत दे खुदा। जो भी दर्द है खुदा, तेरे नाम से उसे दूर भगा देते हैं परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो एनेमिक है खुदा, उनके अंदर खून की कमी है परमेश्वर। तेरा कीमती लहू उनके लहू में मिला देते हैं परमेश्वर, ताकि हर कमी घटी खुदा तेरे लहू से पूरी होने वाली हो सके खुदा। उन्हें ताकत दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि वो तेरी महिमा के लिए काम आने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जिनके पास नौकरियां नहीं है खुदा, बेरोजगार है परमेश्वर। हम नहीं जानते कैसे, मगर तू उनके लिए रोजगार मुहैया करने पर है परमेश्वर। जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, तू अपने आकाश रूपी भंडार उनके ऊपर खोलने पर है खुदा। उनकी हर कमी घटी को तू आकाश रूपी भंडार खोल के खुदा पूरा करने पर है खुदा। जो भी लोग खुदा, जो मनों में उनके परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है खुदा, तेरे सामने खोल के रखा हुआ है परमेश्वर। उनकी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को तू दूर कर खुदा। अपनी शांति, अपना आनंद तू उनके जीवनों में दे रहा है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। बड़े विश्वास के साथ खुदा इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।